नमो नमः। संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। बच्चों, आज हम लोग सुभाषिका भाग 3 के पाठ 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है नद्याः आत्मकथा, अर्थात नदी की आत्मकथा। बच्चों, आत्मकथा का अर्थ होता है अपनी कथा। अगर कोई लेखक अपने बारे में अपनी कहानी स्वयं कहता है तो वह आत्मकथा कहलाती है। तो यहाँ पर नदियाँ जो है वह अपनी कथा स्वयं कह रही है, यानी नदियों के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कह रहा है, बल्कि नदियाँ जो है वह स्वयं अपने बारे में कह रही है। इसीलिए कहा गया है नद्याः आत्मकथा। तो चलिए इस पाठ में हम लोग देखते हैं कि नदियाँ अपने बारे में क्या कहती हैं। यहाँ पर देखिए आप, नदी का दृश्य है और नदी जो है यहाँ अपनी कथा कह रही है। क्या कह रही है देखिए, अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूँ। अहम अस्याः वसुंधरायाः सौंदर्यम अस्मि, मैं इस वसुंधरा की सौंदर्य हूँ। इस वसुंधरा यानी इस पृथ्वी की सौंदर्य हूँ। बच्चों, सौंदर्य हूँ ऐसा नदी इसलिए कह रही है क्योंकि नदियों से ही इस पृथ्वी की, इस वसुंधरा की शोभा बढ़ती है। नदी अगर ना हो तो पृथ्वी जो है वो सौंदर्य विहीन हो जाएगी। अब नदियों से इसका सौंदर्य कैसे है, हम लोग इस पाठ में धीरे धीरे समझेंगे। मम साम्राज्यम संपूर्ण विश्वे अस्ति, मेरा साम्राज्य संपूर्ण विश्व में है। अहम माता इव संपूर्णं विश्वं पालयामि, मैं माता के समान पूरे विश्व का पालन करती हूँ। नदियाँ ऐसा कह रही है कि मैं माता के समान, जिस प्रकार एक माता अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसे दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, उसकी सेवा करती है, उसी प्रकार नदी जो है एक माँ के समान ही पूरे विश्व का पालन पोषण करती है। क्योंकि नदियाँ जो है अपना जल लोगों को पिलाती है और नदी के जल से ही फसल भी होता है, यानी नदियाँ जल भी देती है, भोजन भी देती है। तो नदियों से ही पूरे विश्व का पालन पोषण होता है। इसीलिए बच्चों, भारत में नदी को माता कहकर भी संबोधित किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग कहते हैं गंगा माता, बोलते हैं ना। और ये नदियों पर बच्चों गाना भी बनाया गया है माता कहकर, आप लोग सुने हैं? एक गाना मुझे याद आ रहा है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। अर्थात अगर आप मानते हैं तो मैं गंगा माँ हूँ, अगर नहीं मानते हैं तो मैं केवल बहता हुआ पानी हूँ। क्योंकि बच्चों, नदियों को माँ केवल भारत में ही माना जाता है। बाहर के लोग, अंग्रेज लोग नदी को केवल नदी कहते हैं, इसे माता कहकर संबोधित नहीं करते हैं। इसीलिए एक ऐसा गाना बना है कि अगर मानो तभी मैं गंगा माँ हूँ, अगर नहीं मानते हो तो मैं सिर्फ बहता पानी हूँ, है ना। तो हम लोग नदियों को माता के समान मानते हैं। तो इसीलिए गंगा की या सभी नदियों की हमें क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, उन्हें प्रदूषित नहीं करना चाहिए। आगे नदियाँ कह रही हैं, पर्वतानाम उन्नतेभ्यः स्थलेभ्यः निःसृत्य अहम सागरम प्रविशामि। नदी कह रही है कि मैं पर्वतों की ऊंची चोटियों से, माने ऊंचे स्थानों से निकलकर सागर में प्रवेश करती हूँ। नदियाँ अपने उद्भव स्थान को बता रही है कि मेरा जन्म कहाँ से होता है, तो पर्वतों के ऊंचे स्थानों से।
नदियों का जन्म होता है और बहते बहते फिर वह सागर में जाकर के प्रवेश करती है और सागर में मिल जाती है। अहम सर्वदा गतिशीला अस्मि, मैं हमेशा गतिशील रहती हूँ, यानी कि हमेशा बहते रहती हूँ। नदियों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए हमेशा गतिशील रहने की, यानी कि जिस प्रकार नदियाँ हमेशा बहते रहती है उसी प्रकार हम सभी को भी हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। मम तटेषु महानगराणां विकासः भवति, मेरे तट पर ही, मेरे किनारों पर ही महानगरों का विकास होता है। आप लोग देखते होंगे कि बड़े बड़े जितने भी महानगर होते हैं वे नदियों के किनारे ही बसे होते हैं, क्योंकि नदियों के किनारे की भूमि जो होती है बहुत ही उपजाऊ होती है और वहाँ हर चीज़ की सुविधा होती है। जल मिल जाता है, जल से बिजली उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए महानगरों का अधिकतर विकास नदियों के किनारे ही होता है। एतेषां महानगराणां समृद्धेः अहम एव कारणम इति जनाः वदन्ति। अब नदियाँ कह रही हैं कि इन नगरों का, जो बड़े बड़े महानगर हैं, उनका विकास जो होता है वो नदियों के कारण ही होता है, ऐसा लोग कहते हैं। नदी यहाँ पर कह रही है कि ऐसा लोग कहते हैं कि मेरे किनारे जो महानगर हैं उनका विकास मेरे कारण ही होता है। कस्यापि राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका वर्तते, किसी भी राष्ट्र के विकास में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मेरी अर्थात किसकी? नदियों की, क्योंकि राष्ट्रों के विकास के लिए जल चाहिए, बिजली चाहिए, है ना। तो ये सभी जल के द्वारा ही होता है, नदियों के द्वारा ही होता है। सर्वे जनाः जानन्ति यत् जलम बिना जीवनम न, सभी लोग जानते हैं कि जल के बिना जीवन नहीं है। जल के बिना जीवन तो है ही नहीं। बिना पानी पिए क्या कोई भी प्राणी जीवित रह सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन, है ना, उससे अधिक कोई जीवित नहीं रह सकता है। तो जल के बिना जीवन संभव है ही नहीं। ममा जलम पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति, मेरा जल पीकर ही सभी लोग जीते हैं। चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी प्राणी, वे सभी नदियों का जल पीकर ही जीवन जीते हैं। ममा जलेन एव क्षेत्राणि सिंचन्ते, मेरे जल से ही खेतों को सींचा जाता है। खेतों को जल से ही सींचा जाता है जिसमें कि फसल उपजते हैं। अतः अहम भोजनेन अपि जनान पालयामि, इसलिए मैं भोजन के द्वारा भी लोगों का पालन करती हूँ। नदियाँ चूँकि माँ के समान लोगों का पालन पोषण करती है, तो यहाँ पर जल से ही खेतों की सिंचाई होती है और खेतों से हमें क्या मिलता है? अनाज मिलता है। तो इसीलिए नदियाँ कह रही है कि भोजन भी मेरे द्वारा ही मिलता है। अगर नदियाँ ना हो तो जल नहीं होगा, जल नहीं होगा तो खेती नहीं होगी, और खेती नहीं होगी तो हमें भोजन भी नहीं मिलेगा। तो राष्ट्राणां विकासाय विद्युतः महती भूमिका विद्यते, राष्ट्रों के विकास में, किसी भी राष्ट्र के विकास में, उसकी उन्नति में बिजली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ममा जलात एवं विद्युत उत्पाद्यते, मेरे जल से ही बिजली का भी उत्पादन होता है। मेरे जल से अर्थात नदियों के जल से। भारते मम अनेकानि रूपाणि सन्ति, भारत में मेरे अनेक रूप हैं। कौन कौन से रूप हैं? चलिए देखते हैं। झारखंड प्रदेशे अहम गंगा, स्वर्णरेखा, अजयः, कोयलः, दामोदरः इत्यादिभिः नामभिः प्रवहामि। झारखंड प्रदेश में मैं गंगा, स्वर्णरेखा, अजय, कोयल, दामोदर इत्यादि नामों से बहती हूँ। यानी झारखंड प्रदेश में जो नदियाँ बहती है वे कौन कौन सी हैं? गंगा, स्वर्णरेखा, अजय, कोयल, दामोदर आदि, ये सभी नदियाँ झारखंड में बहती हैं। फिर कह रहा है बिहार उत्तर प्रदेशे अहम मातृरूपे गंगा इति नामना पूज्य अस्मि, यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश में
मैं गंगा यानी कि मातृ रूप में पूजी जाती हूँ। आप लोग बच्चों सुने होंगे कि नदियों की पूजा होती है, जिसमें से गंगा जो है वह सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और गंगा को गंगा माता कहकर ही पुकारा जाता है। तो यह गंगा जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में यह माता के रूप में पूजी जाती है। ऐसे तो पूरे भारतवर्ष में नदियों को माता ही कहा जाता है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में अधिकतर गंगा को लोग गंगा माता कहकर पुकारते हैं और उसकी पूजा करते हैं। उत्तरस्यां दिशि अहम सिंधु नामना विख्याता, और उत्तर दिशा में मैं सिंधु के नाम से जानी जाती हूँ। दक्षिण दिशायाम अहम कावेरी गोदावरी कृष्णा इति नामना प्रवहामि, और दक्षिण दिशा में मैं कावेरी गोदावरी कृष्णा इत्यादि नामों से बहती हूँ। बच्चों, अगर पूछा जाए कि ये सब नदियाँ कहाँ बहती है, सिंधु नदी, तो सिंधु नदी किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। दक्षिण दिशा में कौन सी नदी है? कावेरी गोदावरी कृष्णा, है ना। और उत्तर दिशा में बिहार के उत्तर प्रदेश में है गंगा। तो ये सब प्रश्न आ सकते हैं, इसे आप ध्यान देंगे कि झारखंड प्रदेश की नदियाँ कौन कौन सी हैं, बिहार की नदियाँ कौन कौन सी हैं, है ना। तो दक्षिण में कावेरी गोदावरी और कृष्णा ये नदियाँ बहती हैं। पूर्वस्यां दिशि अहम महानदी कोसी ब्रह्मपुत्रः इति नामना विख्याता अस्मि, और पूर्व दिशा में मैं महानदी कोसी और ब्रह्मपुत्र इस नामों से विख्यात हूँ। पूर्व दिशा की नदी महानदी कोसी को ही कौशिकी भी कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र इस नाम से विख्यात हूँ। फिर कह रहा है पश्चिम दिशायाम अहम नर्मदा वापी माही साबरमती लूनी इति नामभिः प्रवहामि, पश्चिम दिशा में किन किन नामों से मैं बहती हूँ? नर्मदा वापी माही साबरमती लूनी। अगर प्रश्न आ जाए कि साबरमती नदी किस दिशा में है, तो आप क्या लिखेंगे? पश्चिम दिशा में, भारत के पश्चिम दिशा में है नर्मदा वापी माही साबरमती और लूनी। विश्वे मम विशालतमं रूपम अमेजन नदी अस्ति, दीर्घतमं रूपम नाइल नदी इति अस्ति। विश्व में जो अमेजन नदी है वह सबसे विशाल नदी है। नदियों का सबसे विशाल रूप जो है वह है अमेजन नदी, और सबसे दीर्घतमम जो सबसे लंबी नदी है वह है नाइल नदी, इसको नील नदी भी कहा जाता है। यह प्रश्न बच्चों जीके में भी पूछा जा सकता है कि सब नदियों का सबसे विशालतम रूप कौन सा है, तो आप कहेंगे अमेजन नदी। और सबसे लंबी नदी कौन है, तो होगा नाइल नदी या नील नदी। भारतवर्षे यत्र जलस्य अभावात् कृषिः न भवति तत्र सर्वकारः महाबन्धान् निर्माय जल संचयं करोति। भारतवर्ष में जहाँ पर जल का अभाव होता है और जल अभाव के कारण कृषि नहीं होती है, वहाँ पर सरकार, सर्वकारः कहा गया है सरकार को, सरकार जो है वह महाबंधान निर्माया, बांधों का, बड़े बड़े बांधों का निर्माण करके जल का संचय करते हैं। सरकार जो है जल का संचय करती है, बांध का निर्माण करके जल को वहाँ पर संचय करती है। भारत देशे झारखंड प्रदेशे मैथनः पतरातु चांडिलः तेनुघाटः नंदिनी इत्यादयः प्रसिद्धाः बंधाः सन्ति। भारत देश के झारखंड प्रदेश में मैथन, पतरातु, चांडिल, तेनुघाट, नंदिनी इत्यादि प्रसिद्ध बांध हैं, इसे आप याद रखेंगे। फिर बिहार प्रदेशे अपि अनेके बंधाः सन्ति, बिहार प्रदेश में भी बहुत सारे बांध हैं। सोन नद्योपरि इंद्रपुरी बंधा प्रसिद्धा, सोन नदी के ऊपर बनाया गया इंद्रपुरी बांध बहुत ही प्रसिद्ध है।
इंद्रपुरी बांध अगर प्रश्न पूछा जाए कि किस नदी पर बनाया गया है तो आप कहेंगे सोन नदी पर इंद्रपुरी बांध बनाया गया है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। पंजाब क्षेत्रे भाखड़ा नंगला, आंध्र प्रदेशे तुंगभद्रा, केरल प्रदेशे मलमपुषा, कर्नाटक प्रदेशे कृष्णराजसागरा, तमिलनाडु प्रदेशे मेट्टुरबन्धः, राजस्थाने च चंबलबन्धः इति प्रसिद्धाः बन्धाः सन्ति। ये सभी बांधों के नाम हैं और विभिन्न स्थानों में है। इसे आप याद रखेंगे, है ना, कि पंजाब में भाखड़ा नंगल बांध, आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा, केरल में मलमपुषा, कर्नाटक में कृष्णराजसागरा, तमिलनाडु में मेट्टुरबन्धा और राजस्थान में चंबल बांध। ये सभी बहुत ही प्रसिद्ध बांध हैं। अस्माकं झारखंड प्रदेशे वृक्षाणां लतानां वनौषधीनां च दुर्लभाः प्रजातयः बाहुल्येन प्राप्यन्ते। हमारे झारखंड प्रदेश में वृक्षों, लताओं और वन औषधियों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। अनेक ऐसे वृक्ष, लता यहाँ पर हैं जिससे कि औषधि बनते हैं। उनके पेड़ पौधे यहाँ पर बहुत ही दुर्लभ है, यानी कि जो हर जगह नहीं मिलता है वह झारखंड प्रदेश में मिलता है। प्राणी जीवनाय शुद्धम पर्यावरणम अत्य आवश्यकम अस्ति। प्राणियों के जीवन के लिए शुद्ध पर्यावरण बहुत ही आवश्यक है। परंतु अनेके जनाः यंत्रालयानां विषमिश्रित रसायन पदार्थान मम जले क्षिपन्ति। परंतु बहुत सारे लोग यंत्रों के यानी कल कारखानों के विष मिश्रित विषैले रसायन पदार्थों को मेरे जलों में फेंक देते हैं, यानी कि नदियों के जल में फेंक देते हैं गंदे दूषित रसायन को। उससे क्या होता है? ममा जलम प्रदूषितम कुर्वन्ति। वे लोग मेरे जल को प्रदूषित कर देते हैं, यानी कि गंदा करते हैं। कल कारखानों के जितने भी विषैले पदार्थ हैं, कूड़े कचरे हैं, वे सभी जल में कुछ लोग जो हैं वो डाल देते हैं, जिसके कारण नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। ऐसा नदी कह रही है। जल प्रदूषणम ना करणीयम। जल प्रदूषित नहीं करना चाहिए, जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। मम ध्येय वाक्यम अस्ति। मेरा ध्येय वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हों, सभी लोग कल्याण को देखें और कोई भी दुखी ना हो। ऐसा नदियाँ सभी के लिए कामना करती हैं। नदियों का ऐसा शुभ विचार है, वह सभी के लिए ऐसा सोचती है कि सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, यानी किसी को कोई रोग ना हो, कोई बीमारी ना हो, सभी लोग स्वस्थ हों, सभी लोग कल्याण को देखें, यानी सभी का भला हो, किसी को कोई दुख ना हो। तो जब नदियाँ सभी प्राणियों के लिए ऐसा सोच सकती हैं बच्चों, तो हमें भी नदियों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि नदियों के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए हमें नदियों के जल को कभी भी प्रदूषित नहीं करना चाहिए। नदियों में बहुत सारे लोग बहुत गंदे गंदे चीज़ों को डाल देते हैं, जैसे कि कूड़ा कचरा, कभी कभी पूजा का फूल, ये सब मान्यता है कि पानी में ही डालना चाहिए। लेकिन बच्चों, ऐसा करने से नदियों का जल, तालाबों का जल जो है वो दूषित हो जाता है। तो हमें नदियों के जल में या किसी भी जल स्रोत में किसी भी गंदी चीज़ को नहीं डालना चाहिए। जानवरों को, पशुओं को भी बहुत सारे लोग जल में ही जाके स्नान कराते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अलग से जल लेकर के उसको नहलाना चाहिए।
तो कहीं का भी जल हो, चाहे नदी का हो, तालाब का हो, कुआं का हो, हमें उनमें कोई भी कूड़ा कचरा या फालतू चीज़ नहीं डालना चाहिए। जल को दूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल हम सभी पीते हैं तभी हम जीवित रहते हैं। अगर हम जल को दूषित करेंगे तो जल विषैला हो जाएगा और उस जल को पीने से हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए अगर नदियाँ सुरक्षित है, नदियाँ स्वच्छ है, तभी हमारा जीवन भी सुरक्षित होगा। तो आशा है बच्चों आपको पाठ और इसके संदेश अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब आप इसे केवल परीक्षा की दृष्टि से याद ना करें, बल्कि इसमें जो संदेश दिया गया है, नदियाँ जो बोल रही हैं कि हमारे जल को दूषित ना करें, उसे हमें मानना चाहिए और जल को दूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि नदियों के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण है। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। धन्यवाद।